अस्सलाम वालेकुम जी। लफ्ज़ों की दुनिया की तीसरी किस्त के साथ आप सबको सलाम। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ वोकैबुलरी सीरीज़। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। ये 90 पार्ट में मुश्तमिल वीडियोज़ होंगी जिसमें मैं आपके साथ लफ्ज़ डिस्कस करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इन लफ्ज़ों को थोड़ा सा आसान बनाऊँ। इन लफ्ज़ों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर मेरे साथ आपने तैयार नहीं करने, भले से ना करें, लेकिन इनको ज़रूर तैयार करें, क्योंकि जब तक आपकी कंप्रीहेंशन नहीं होगी, आपके लिए पेपर अटैम्प्ट करना, पास करना और अच्छा स्कोर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन लफ्ज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अभी तक हम कोई 22 वर्ड्स की पे डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो तैयार नहीं किए तो उसे तैयार करें। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले 100 वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज़, लेकिन जिस वक़्त आपने 100 वर्ड्स तैयार कर लिए तो फिर उसके आगे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सुबह शाम जब आप रात को सोने लगें तो उन लफ्ज़ों को दोहरा लें, जब सुबह उठें तो उन लफ्ज़ों को दोहरा लें। आप किचन जा रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, येलो स्टिक लगा लें, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये आपको खुद मैनेज करना है और अपनी विल पावर की बुनियाद पे मैनेज करना है। इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको कनेक्ट कर लेंगे अपनी कहानियों के साथ, अपने दिमाग में होने वाली सोचों के साथ, तो ये आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। आज हम 8 लफ्ज़ पढ़ेंगे जी। पहला लफ्ज़ है अडल्ट्रेट, ADULTERATE। वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म भी होगी। इसका मतलब है टू मेक कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कोई मिलावट करना। जो मिलों से पानी निकलता है वो कंटेमिनेटेड होता है, क्योंकि उसमें ऐसा मटेरियल होता है। जो हॉस्पिटल सर्जिकल प्रोडक्ट्स बाहर आती हैं वो कंटेमिनेटेड होती हैं। दूध में जो पानी मिलाया जाता है वो अडल्ट्रेटेड होता है, मिलावट होता है। इसे उर्दू में कहते हैं जी अमेजिश करना। उर्दू के साथ मुझे ये लगता है कि अगर आप इसको उर्दू मानों के साथ भी तैयार करेंगे तो आपके लिए इसलिए बेहतर होगा कि आपका ना सिर्फ उर्दू ज़ुबान पे अबूर हासिल होगा और दोनों लैंग्वेजेस के साथ लफ्ज़ तैयार करना ज़्यादा आसान होता है। और थर्ड ये कि जो ट्रांसलेशन का सवाल होता है उसमें आपको बड़ी आसानी रहेगी। अडल्ट्रेट अगर इसकी सेंटेंस के ज़रिए इसको सेंस क्लियर करनी हो तो देखें, वेजिटेरियन डू नॉट लाइक देयर फूड अडल्ट्रेटेड विद फैट्स या फैट्स ऑयल। सेकंड लफ्ज़ है जी एडवर्स, ADVERSE। एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनफेवरेबल, एंटेगोनिस्टिक। एंटेगोनिस्ट एक नाउन है, एंटेगोनिस्टिक एडजेक्टिव है। उर्दू में से कहते हैं जी नामसाद, नामुवाफिक। नामसाद, नामुवाफिक। अब देखें अगर इसमें तर्जमा आपके पास आ जाता है ट्रांसलेशन में कि जी, अब देखें जी अगर आप पेपर में ये आपके पास आ जाता है उर्दू ट्रांसलेशन में कि नामसाद हालात के बावजूद पाकिस्तान ने तरक्की की, या इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है और आपको इसका माने नहीं पता होता, हालांकि आपको इंग्लिश में आपने याद किया होता है, तो आपका एक आध स्कोर तो चला गया ना। इसका नाउन एडजेक्टिव का जी एडवर्सिटी। एक और नाउन है एडवर्सरी। एडवर्सरी आपका दुश्मन जो आपके खिलाफ हो। एडवर्स विंड, विंड नाउन, एडवर्स एडजेक्टिव। बाद मुखालिफ, ऐसी हवा जो आपके अगेंस्ट चले। फिगरेटिवली जी लफ्ज़ों को बहुत से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। फिगरेटिवली का मतलब ये है कि ऐसी हवा जो आपके खिलाफ चले, ऐसे हालात जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़े, एडवर्सिटी का सामना करना पड़े। अगला लफ्ज़ है जी एस्थेटिक। एस्थेटिक AESTHETIC एडजेक्टिव है। हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी। ये कॉमनली बोलचाल में जिस वक्त आप को ये कॉमनली बोलचाल में भी बड़ा इस्तेमाल होता है। और अगर आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुना तो शुरू में आपको इन लफ्ज़ों पे हैरत होगी, फिर आपको पता चलेगा ये तो बड़े कॉमन से लफ्ज़ हैं। एस्थेटिक हिस्से लतीफ़ को भी कहते हैं। आप किसी के घर जाते हो, वो नया घर तमीर करता है। आप किसी के घर जाते हो, वो नया घर तमीर करता है, वो अच्छा रंगो रोगन पेंट से उसे मुज़य्यन करता है, तो आपको भी वो पसंद आता है। आप कहते हो जी आप बड़ी अच्छी एस्थेटिक सेंस है, आपने कलर्स को बड़ा अच्छा मैच किया। उर्दू में हम इसे कहेंगे हुस्न शनास, जमालियाती। जमालियाती या एस्थेटिक एक ही बात है। जो हुस्न से रिलेटेड हो, जो मैयर करने किसी के हुस्न को, किसी भी जगह की तारीफ़ को, किसी शख्स को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जमालियाती ज़ौक़ के अशख़ास
के जो हमेशा शौक़ होते हैं या जो मज़ाक होते हैं वो फ़ितरत के करीब होते हैं। इसे बा-मज़ाक भी कहते हैं जी क्लासिकल उर्दू में। बा-मज़ाक का मतलब वो मज़ाक नहीं जो मज़ाक हम समझते हैं। बा-मज़ाक का मतलब ये है कि जो साहिब अच्छे साहिब शौकीन हों और उनके रिफ़ाइंड किस्म के टेस्ट हों। अगला लफ्ज़ है जी अफ़ेबल, AFFABLE एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ईज़ी टू टॉक, फ्रेंडली, खुश अखलाक। सूसन was an affable girl. She could strike up a pleasant conversation with anyone. She could strike up a. She could strike up a. Strike up क्या चीज़ है जी? फ्रेजल वर्ब। इंशाल्लाह ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रामर में। अभी के लिए ये जानना काफ़ी है कि जब एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन मिल जाए तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे एक बड़ा कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है गिव अप, छोड़ देना, किसी चीज़ का तर्क कर देना। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। अब हम मज़ीद 4 लफ्ज़ जानने की कोशिश करते हैं। फर्दर 4 लफ्ज़, पहला लफ्ज़ है इसमें से है अफेक्टेशन, AFFECTATION। नाउन है। नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है या प्रेपोजिशन के। इसका मतलब होता है जी अननेचुरल, आर्टिफिशियल बिहेवियर। ज़रा सोचिए इसके उर्दू में तर्जुमा क्या बनेगा। उर्दू में इसका तर्जुमा बनेगा मसनूई। ठीक है जी। अब इसका एक सेंटेंस पढ़ते हैं। इसका सेंटेंस है जी बैकीज़ इंग्लिश एपॉस्ट्रॉफी। हमने इस पे भी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इंग्लिश, इंग्लिश का ई बड़ा प्रॉपर नाउन। एक्सेंट इज़ एन अफेक्टेशन, यानी वो मसनूई है। शी स्पेंट ओनली अ वीक इन इंग्लैंड। फिर प्रॉपर नाउन आया, पहला लेटर बड़ा, फिर कॉमा, जानिएगा। एंड डेट वाज सेवरल ईयर्स अगो। सेकंड लफ्ज़ है जी एफिनिटी। एफिनिटी कहते हैं सिंपैथी को, अट्रैक्शन को, किनशिप को, सिमिलैरिटी को। मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे डक्स हैव एन एफिनिटी फॉर वाटर, चिल्ड्रन हैव एन एफिनिटी फॉर ट्रबल। एफिनिटी का मतलब उर्दू में सर, जनाब, मुमासलत। मुमासलत। अगला लफ्ज़ है आपका एफ्लुएंट। एफ्लुएंट कहते हैं रिच को, प्रॉस्परस को, साहिब सरवत को। ये मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। उससे पहले ये बड़ा आसान सा लफ्ज़ है एजेंडा। नाउन है प्रोग्राम, थिंग्स टू बी डन, व्हाट इज़ ऑन एजेंडा फॉर बोर्ड मीटिंग। एजेंडा लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यकीनन बहुत सारे लोगों को इसका माने पता होगा। अब हम आते हैं एफ्लुएंट पे। मैं मज़ीद आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। देखो यार, लफ्ज़ों की अपनी कॉनोटेशन होती है। कॉनोटेशन का मतलब ये है कि ये लफ्ज़ ऐसी टेंजिबल चीज़ तो है नहीं कि किसी ने ये एक मिल लगाई और उसमें से लफ्ज़ पैदा करना शुरू कर दिए। ये तो एवोल्यूशन, इर्तिका के ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी देखो, बचपन में जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे वो अल्फाज किस कदर बदल चुके हैं। अब कॉनोटेशन होती क्या है? कॉनोटेशन का मतलब ये है कि आपको मैं 2 लफ्ज़ उर्दू में पहले लिख के समझाता हूँ। एक लफ्ज़ है जी कंजूस, एक लफ्ज़ है कफ़ायत शार। कफ़ायत शार का मतलब ये है कि जो इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता है, वो पैसा बड़ा समझ के, सोच समझ के इस्तेमाल करता है, उन जगहों पे इस्तेमाल करता है जहाँ करना चाहिए। कंजूस का मतलब होता है जो इंतहाई पैसे को बचा के रखने वाला और पाई पाई को बचाने वाला। अब देखो तो इन दोनों में बड़ा डेलिकेट सा फ़र्क है। एक लफ्ज़ हमें मनफी रवैया दे रहा है, मनफी रवैये के मतलब बता रहा है, और दूसरा लफ्ज़ हमें मुस्बत रवैये के मतलब बता रहा है। कंजूस, माइजर आर नेगेटिव क्वालिटी, कफ़ायश आर फ्रोगल, एक पॉजिटिव क्वालिटी। इसी तरह हम देखते हैं कि जी एक लफ्ज़ है अमीर। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो, ये लफ्ज़ 3-4 महीने के अंदर CSS के संजीदा कैंडिडेट के पास कम से कम 823 वर्ड्स होने चाहिए। अमीर को हम कहते हैं रिच। नेगेटिव कॉनोटेशन में अक्सर इस्तेमाल होता है, इसके साथ एडजेक्टिव लगाया जाता है फिल्दी रिच। इसकी पॉजिटिव वर्ड क्या है? एफ्लुएंट।
आप अक्सर मस्जिद जाते होंगे तो मस्जिद के अंदर जिस वक्त चंदा की अपील की जाती है या नोटिस लगाया जाता है तो वहाँ पे लिखा होता है साहिब सरवर लोग दिल से चंदा दें, साहिब सरवर लोग अपना हिस्सा डालें। वहाँ पे अमीर नहीं लिखा जाता है क्योंकि वहाँ पे अमीर लोग इनअप्रोप्रिएट लगेगा। तो ये पॉजिटिव लफ्ज़ है, इसका मतलब खुशहाल और साहिब सरवत है। आज हमने 8 लफ्ज़ किए, बड़े ध्यान से कीजिएगा, भले से मेरे साथ ना करें लेकिन लफ्ज़ तैयार आप ज़रूर कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट में बताइएगा, कोई क्यूरी होती है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।